बच्चों नमस्कार, मैं नीरज कुमार आर्य स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल गायत्री विद्या मंदिर बक्सर में। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं 10th क्लास की ग्रामर की सीरीज चल रही थी जिसमें हम पढ़ रहे हैं फ्लाइट जर्नल इंग्लिश बुक और उसके पार्ट ऑफ स्पीच की आज ये 5वीं वीडियो होगी हमारी, जो 5वां टॉपिक चल रहा है। इससे पहले नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे बच्चों एडवर्ब। तो बच्चों एडवर्ब जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो उस एडवर्ब को आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है बच्चों द एडवर्ब। एडवर्ब में बच्चों क्या है कि इससे निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं। किस किस की? वर्ब की विशेषता प्रकट होती है बच्चों, एडजेक्टिव की विशेषता प्रकट होती है और अगर कोई दूसरा एडवर्ब दिया गया है तो उसकी भी विशेषता इससे प्रकट होती है। तो इसकी परिभाषा अगर हम देखें, परिभाषा की बात करें तो वह शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता प्रकट करता है उसे हम एडवर्ब या फिर क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे आई होप बच्चों समझ में आ रहा होगा आपके। और इसमें देखें अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में अगर हम देखें कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी तो बच्चों द वर्ड विच मॉडिफाइज ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। यानी वह शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता प्रकट करे उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो बच्चों देखें कुछ एग्जांपल्स देखें इसके। द डियर रन्स फास्ट। अब देखिए यहाँ एक शब्द है फास्ट, तो फास्ट शब्द क्रिया जो है रन्स उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है ना। तो फास्ट शब्द जो है वो क्रिया कैसे हो रही है उसकी विशेषता को हमें बता रहा है। आगे अगर हम बात करें बच्चों तो देखेंगे कि द फॉक्स वाज वेरी क्लेवर। तो देखिए यहाँ पे क्लेवर तो है, क्लेवर एडजेक्टिव है, तो उससे पहले लगा हुआ है ये वेरी। तो ये वेरी क्या है बच्चों, एडवर्ब है, क्योंकि ये वेरी शब्द जो है क्लेवर यानी एडजेक्टिव की विशेषता प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे वेरी क्या है, एडवर्ब है। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें कि ही स्पीक्स टू लाउडली। ही स्पीक्स टू लाउडली। अब बेटे देखिए लाउडली यहाँ पे पहले से एडवर्ब है, तो यहाँ पे टू शब्द जो है, ये टू जो बोल्ड में लिखा हुआ है, तो टू शब्द से लाउडली जो कि एक दूसरा एडवर्ब है उसकी विशेषता प्रकट होती है। अतः यहाँ पे जो तीन वर्ड हैं हमारे तीनों एग्जाम्पल में, फास्ट, वेरी, टू, ये सभी क्या हैं, एडवर्ब्स हैं। आई होप बच्चों इसका एडवर्ब का क्या मतलब होता है, इसका क्या अर्थ होता है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने एडवर्ब की काइंड की तरफ। तो बच्चों काइंड जो है वो क्या है, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। देखिए एडवर्ब बच्चों तीन प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल एडवर्ब, दूसरा है रिलेटिव एडवर्ब और तीसरा है हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तो देखिए बेटा अब इसमें भी कुछ इनके सब टाइप होते हैं। जैसे सिंपल एडवर्ब में ये 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सिंपल एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ टाइम। जो शब्द कार्य के समय का बोध कराए उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कार्य कब हुआ, यस्टरडे हुआ यानी बीते हुए कल में हुआ, टुडे यानी आज हुआ, डेली होता है, लेट हुआ, सून जल्दी हुआ या जल्दी होगा, या फिर नाउ अब, एगो पहले, अर्ली या फिर जल्दी, तो आदि ये शब्द क्या हैं, ये शब्द सभी एडवर्ब हैं। जैसे देखो शी केम, वह आई, कैसे आई, लेट आई। ठीक है, उस यानी आने की जो क्रिया है वो कैसे हुई, लेट हुई। तो यहाँ पे लेट क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, तो आगे एक वर्ड इन्होंने समअप कर दिया इसमें, डेली। तो वो क्या हो गया, स्कूल जाने की प्रक्रिया कैसे होती है, डेली होती है। तो यानी ये भी हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। अब बच्चों बात करेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस की, जो नंबर 2 पे आता है हमारा। तो जो शब्द कार्य के स्थान का बोध कराएं, वो किसका करा रहा था, समय का बोध, ये करा रहा है स्थान का बोध, तो उसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। जैसे ही वेंट, वह गया, तो जाने की क्रिया कहाँ हुई,
देयर। यानी बच्चों इससे पता लगता है कि एडवर्ब टाइम्स का मतलब यह है, ये हमें पता लगता है कि कोई क्रिया व्हेन यानी कब हुई, ठीक है। और इससे पता लगता है कि कहाँ हुई, यानी कि ये बताता है कि कहाँ हुई, ठीक है। जैसे ही वेंट, वह गया, कहाँ गया, देयर, वहाँ। कम, आओ, यानी कहाँ, यहाँ, हियर, ठीक है। तो यहाँ पे स्थान का बोध कराते हैं, तो वो हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ नंबर। क्या देखेंगे बच्चों, एडवर्ब ऑफ नंबर। तो एडवर्ब ऑफ नंबर में देखें जो संख्या बताए, अर्थात यह बताए कि कार्य कितनी बार हुआ। तो जैसे जैसे वंस एक बार हुआ, ट्वाइस दो बार हुआ, अगेन दोबारा हुआ, ऑलवेज हमेशा होता है, नेवर कभी नहीं हुआ, और समटाइम्स या कभी कभी होता है। तो जैसे ही कॉल्ड मी, वह उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। तो कैसे कैसे कितनी बार बुलाया, अगेन दोबारा। आई हैव सीन द ताज, मैंने ताजमहल देखा, देखा है, तो कितनी बार, वंस, एक बार। तो यहाँ पे ये पता पड़ता है कि कोई क्रिया कितनी बार हुई है, एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाती है। आगे बात करेंगे बच्चों एडवर्ब ऑफ डिग्री की। तो जो शब्द मात्रा का बोध कराएं, अर्थात कार्य कितनी मात्रा में हुआ है ना। तो जैसे वेरी, मच, टू, ऐसे। जैसे ही इज वीक, अगर वो वीक है, कितना, टू वीक है, बहुत वीक है। मिल्क इज हॉट, मिल्क गर्म है, कितना, वेरी, बहुत गर्म है। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर की। इसमें कोई कार्य किस ढंग से, देखिए मैनर को कहते हैं हिंदी में ढंग। तो कोई कार्य कैसे, कितना, कैसा हुआ है, मतलब किस ढंग से हुआ है। जैसे ही वॉक्स, वह चलती है, कैसे चलती है, स्लोली। तो यह स्लोली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स, वह परिश्रम करता है ना, या वह कार्य करता है कैसा, हार्ड, कठिन कार्य करता है, ठीक है। ही वर्क्स हार्ड, वह परिश्रम करता है या कठिन कार्य करता है। ऐसे ही लाउडली हुआ, ब्रेवली हुआ, हार्ड हुआ, ये सभी क्या होंगे बच्चों, एडवर्ब ऑफ मैनर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में देखेंगे बच्चों कि जिन शब्दों से स्वीकृति का भाव प्रकट होता है, जैसे यस। आपने मान लीजिए क्लास में भी हम कई बार पूछते हैं मे आई कम इन, तो यस यू कैन, है ना, यस यू मे, ऐसे भी बता सकते हैं। तो यस क्या है, यानी स्वीकृति देना। श्योरली, कर्टनली या सर्टेनली, इनका इस्तेमाल होता है जैसे प्रयोग यस ही विल कम, हाँ वह आएगा, तो स्वीकृति दे रहे हैं। श्योरली आई एम राइट, निश्चित ही मैं सही हूं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ निगेशन। निगेशन यानी नकारात्मक, यानी जिस शब्द से नकारात्मक भाव प्रकट होता है, जैसे नो, नॉट, नेवर, डू, डज, नॉट, है ना, ये सब। देखो ही नेवर केम हियर, वह यहाँ कभी नहीं आया। आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ निगेशन हो गए। चलिए बच्चों अब देखेंगे इसमें नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, रिलेटिव एडवर्ब की, जो हमारा बी पे आता है। तो यह दो वाक्यों को जोड़ती है, यानी यह एडवर्ब जो है वो दो वाक्यों को जोड़ती है तथा पहले वाक्य में आई हुई जो नाउन है उसकी तरफ संकेत करती है। जैसे देखें वेयर, व्हेन, व्हाई या व्हाइल। देखो दिस इज द प्लेस, यह वो जगह है। तो पहला नाउन ये है वेयर, तो इस नाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं। आई सॉ हिम, जहां मैंने उसे देखा था। तो यानी पहले जो नाउन है इसकी तरफ इशारा कर रहा है और दो सेंटेंस को भी यहाँ पे, इस वाले को और इस सेंटेंस को आपस में जोड़ भी रहा है। आगे देखे आई नो द रीजन, मैं कारण जानता हूं। ही वेंट अवे, जो वो चला गया, है ना, क्यों वो चला गया। तो ये वाई जो है, ये वाई क्या कर रहा है, ये उस रीजन की तरफ इशारा कर रहा है कि क्यों गया। और दूसरा वाई, ये दोनों सेंटेंस को भी जोड़ रहा है। तो यहाँ पे ये कौन सी एडवर्ब है, रिलेटिव एडवर्ब है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम
किसको? इंटेरोगेटिव एडवर्ब को। तो देखिए इंटेरोगेटिव एडवर्ब में क्या होता है बच्चों कि जो शब्द प्रश्न पूछने का काम करते हैं, जैसे हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर आदि, ये सब। जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर क्या है यहाँ पे? इंटेरोगेटिव एडवर्ब। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो हाउ क्या है यहाँ पे? इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब क्या है। अब बच्चों इसके एक्सरसाइज जो नीचे दी गई है वो भी आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे आप एडवर्ब छाटें। देखिए एडवर्ब क्या है? ही नेवर टेल ए लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। अब इसमें नेवर क्या है? एडवर्ब है। ही सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है। शी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है। ही स्पीक्स वेरी लाउडली, तो वेरी है इसमें। अब इसमें कौन सा है? देखिए जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कौन सा है। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, कि पहले सेंटेंस में नेवर, नेवर कौन सा है, तो आप देखें, अगर ऊपर हम देखें तो नेवर आता है किसमें? एडवर्ब ऑफ नेगेशन में भी आता है, और एडवर्ब ऑफ नेगेशन के बाद ये आता है किसमें? एडवर्ब ऑफ नंबर में भी आता है। तो ये क्या है यहाँ पे बच्चों? अब बात हो रही है उसके झूठ बोलने की, यानी वो झूठ कितनी बार बोलता है। ऐसे अगर हम देखें तो यहाँ हो रही है कि झूठ कितनी बार बोलता है ना, तो वह कभी नहीं बोलता है। तो यहाँ क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ नंबर हो गया। निगेशन भी लगा देंगे तो भी करेक्ट आएगा। शी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है। शी सिंग्स, वह गाती है कैसा? अच्छा, या अच्छे ढंग से गाती है, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ही स्पीक्स वेरी लाउडली, वह बहुत जोर से बोलता है। तो देखो अब यहाँ जो कैसा होता है? लाउडली पहले से दिया गया है, उससे पहले एक और वर्ब आ गई वेरी, तो कैसे बोलता है? वेरी लाउडली। तो यहाँ पे क्या? तेज ढंग से बोलता है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। तो बच्चों इसी तरीके से आप ये जो बाकी बची सारी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को आप करेंगे। और देखिए कुछ लोग कहते हैं कि कमेंट में कि आप ये एक्सरसाइज क्यों छोड़ देते, तो बच्चों आप अगर ये एक्सरसाइज मैं आपको दूंगा तो आप ये कर पाएंगे। और मुझे पता है कि जो अगर हमने ऊपर से समझा है उससे हम एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों ये सीरीज चल रही है किसकी? फ्लाइट जनरल इंग्लिश की 10th क्लास की यूपी बोर्ड की क्लास के लिए। और अगर और कोई भी बच्चे जो ग्रामर की तैयारी किसी भी कंपटीशन में भी आती हैं तो वहाँ भी ये बेसिक रूल्स जो है हमेशा काम आते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलते रहे। तो जय हिंद, जय भारत बच्चों।